देश में कोरोना महामारी ने जैसे ही दस्तक दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था। आज लॉकडाउन 3 को लागू किया गया है। इसके साथ देश के कई हिस्सों में कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें शराब की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों शराब की दुकानों को खोलने का सरकार ने आदेश दिया है। लॉकडाउन 3 में शराब कारोबार को खोल दिया गया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है कि राज्यों की अर्थव्यवस्था शराब के भरोसे चल रही है। तो आइए जानते हैं कि क्या है सच्चाई। आखिर राज्यों की शराब से कितनी होती है कमाई। इंडस्ट्री तो काफ़ी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी। हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थीं। राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था, जैसे उसे पहले से ही पुख्ता उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोली जाएगी। कैसे होती है राज्यों की कमाई। असल में राज्यों की कमाई के मुख्य स्रोत हैं राज्य जीएसटी, भू राजस्व, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट या सेल टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज और गाड़ियों आदि पर लगने वाले कई अन्य टैक्स। शराब पर लगने वाला एक्साइज टैक्स यानी आबकारी शुल्क राज्यों के राजस्व में एक बड़ा योगदान करता है। शराब और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य इन पर भारी टैक्स लगाकर अपना राजस्व बढ़ाते हैं। हाल में राजस्थान सरकार ने शराब पर एक्साइज टैक्स 10% बढ़ा दिया। राज्य में अब देश में निर्मित विदेशी शराब पर टैक्स 35 से 45% तक हो गया है। इसी तरह बियर पर भी टैक्स बढ़ाकर 45% कर दिया गया है, यानी 100 रुपये की बियर में 45 रुपया तो ग्राहक सरकार को ही दे देता है। इसके अलावा राज्यों को केंद्रीय जीएसटी से हिस्सा मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार कई महीनों से राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर राज्यों ने कई बार शिकायत भी की है। राज्यों के राजस्व का बड़ा हिस्सा शराब और पेट्रोल डीजल की बिक्री से आता है। लॉकडाउन की वजह से इन दोनों की बिक्री ठप थी। इस वजह से राज्यों की वित्तीय हालत खराब हो गई थी। हालात यह हो गए थे कि कई राज्यों को 1.5 से 2% ज़्यादा ब्याज पर कर्ज लेना पड़ा था। ज़्यादातर राज्यों के कुल राजस्व का 15 से 30% हिस्सा शराब से आता है। शराब की बिक्री से यूपी के कुल टैक्स राजस्व का करीब 20% हिस्सा मिलता है। उत्तराखंड में भी शराब से मिलने वाला आबकारी शुल्क कुल राजस्व का करीब 20% होता है। सभी राज्यों की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई यानी टैक्स राजस्व शराब बिक्री से हासिल की थी। फिलहाल शराब बिक्री तो पूरे देश में शुरू हो गई है, लेकिन उसके साथ जारी किए गए नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दुकानों में एक साथ कई लोग सुबह से ही भीड़ लगाए शराब खरीद रहे हैं और इसमें कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। अब देखना यह है कि राज्यों की सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है। एचएस न्यूज़ के लिए अभिनव शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।